हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। हमारा जो बुली स्टॉक की सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट वीडियो हम नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है जैगल। ठीक है, जैगल प्रीमियम ओशन सर्विसेज, ये कंपनी है जिसका सिंबल है जैगल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमने इस सीरीज़ में थोड़ा चेंज किया है। हम इनिशियली सिर्फ टेक्निकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते थे। अब थोड़ा हम फंडामेंटली देखेंगे। फंडामेंटली हम एडवांस लेवल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक फंडामेंटल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्टॉक में जो रेशियोज हैं वो अच्छे हैं, सेल्स कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा केपिक्स हो रहा है, और उसका जो स्टॉक होल्डर पैटर्न है, जो प्रमोटर का होल्डिंग है या पोर्टफोलियो है, स्टॉक होल्डर्स का पोर्टफोलियो है, वो किस तरीके से प्लेस्ड है। सिर्फ ये सारी चीज़ें कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस। इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है और क्या हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट रेशियो आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रेशियो रहते हैं। जिस पहले रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दूसरा है। ठीक है, तो एक है 17.2, दूसरा है 14.2। ये दोनों डिसेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टिक मिल जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, दोनों रेशियो हमारे पास, हमारा बेसिक रहता है 10 to 12% का भी आर ओ सी आर ओ ई मिलता है, तो वो हमारे लिए एक डिसेंट स्टॉक है। ठीक है, तो मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखने वाली है स्टॉक का पी, जो चल रहा है 90.8। ठीक है, 90.8 एक एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, जो इसका वैल्यूएशन है एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, एक्सट्रीम साइड पे है इसका वैल्यूएशन, हाईली वैल्यू स्टॉक है। ठीक है, तो हम सिर्फ पी देखेंगे। पी अगर ये जस्टिफाइड पी होगी तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपल छोटा सा स्विंग प्ले करना है, और छोटे से स्विंग में हमें ये फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक 10% भी इम्पैक्ट अगर करता है तो हम उसकी तरफ भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था रेशियोज के बारे में, कि हम हमारे जो रेशियोज हैं वो किस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास सीधा चले जाते हैं हम ईयरली प्रॉफिट रिजल्ट पे, कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं है, फंडामेंटली उसमें कुछ है या नहीं है, या सिंपल एक ब्लैंक कंपनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा सेल्स है 2020 में 60 करोड़ का था, वो आज 776 करोड़ है, अप्रॉक्सीमेटली 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स से हमारा सेल्स ग्रो किया है, तो मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट, हम टैक्सेस को भी निकाल के सिंपल हम सीधा देखेंगे कि नेट प्रॉफिट है या नहीं है। नेट प्रॉफिट भी 2020 में 4 करोड़ था, और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डिप है, लेकिन स्टिल 44 करोड़ का लास्ट जो रिकॉर्डेड है वहाँ पे आ गया। सेल्स में हमें ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट में दिख रहा है। प्रॉफिट में जो हमारे मार्जिन है वो 9% है, बिलो 10% है। तो अभी यहाँ पे सबसे लोवेस्ट मार्जिन है, मीन्स अगर ये मार्जिन वापस से अपने प्रीवियस स्टेट में जाते हैं तो प्रॉफिट यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 88 करोड़ तक आ सकता है। ठीक है, 88 करोड़ तक आ सकता है अगर ये मार्जिन इंप्रूव होते हैं। मार्जिन किस बेस पे डिपेंड होगा, इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को समझ के ही आएगा कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक्सपेंशन की या नहीं है। सिंपल एक बेसिक, जैसे 9% का भी चल रहा है, 9% का अगर हल्का सा भी जंप करता है, 12% 16% की तरफ जाता है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट का नंबर है वो काफ़ी स्पीड से ग्रो कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम कंपोनेंट देखते हैं बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है वो केपेक्स रहता है। ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट रहते हैं, तो उसका अगर केपेक्स से फिक्स्ड एसेट अगर वो बढ़ा रही है, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ा रही है तो मतलब कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है नया बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, नया बिजनेस को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली 8 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था, वो बढ़ के आज करंटली हमारे पास 72 करोड़ का आ गया है, 9x। ठीक है, 9x के एसेट्स इसके पास हैं, तो मीन्स इस पर्टिकुलर कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिख रही है ग्रो करने की, तो इसलिए इसने कैपेक्स किया, इसलिए इसने एसेट बनाया, एसेट से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, और फिर प्रोडक्ट सेल में जाता है, सेल होने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बात है। ठीक है, ये हमारा रहा फिक्स्ड एसेट्स की बात। ठीक है, फिक्स्ड एसेट के बाद हम सिंपल सीधा आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा क्या कह रहा है, शेयर होल्डिंग में हमारे पास जो प्रमोटर है 44% है, वो कंसिस्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास एफ आई आई डी आई की भी होल्डिंग है। इनिशियली 15% थी, लेकिन अभी करंटली 11% है और 4.5% है। ठीक है, तो लास्ट अगर ये रिड्यूस कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे हम, लेकिन हमें सिंपल स्विंग ट्रेडिंग के लिए है जस्ट ये देखना है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास एफ आई आई की होल्डिंग है, डी आई आई की होल्डिंग है, और हमारे पास प्रमोटर की भी होल्डिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रमोटर का है, प्रमोटर भी अच्छे हैं। अब हम सीधा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ठीक है, हम सिंपल स्विंग ट्रेड प्ले करेंगे और एक इवेंट भरा वीक है, आगे आने वाले 10-15 दिन इवेंट से भरे हुए हैं। तो हम स्मॉल टारगेट प्लान करेंगे, सिंपल डेली चार्ट हम देखेंगे, डेली चार्ट। और सबसे पहले डिस्क्लेमर यही रहेगा, ये एक इवेंट बेस वीक है। ठीक है, अगर बेंचमार्क इंडेक्स, इन्हीं मैं टेक्निकल एनालिसिस से पहले डिस्क्लेमर देखूंगा, अगर बेंचमार्क इंडेक्स नेगेटिव की तरफ जाने लगे तो ये सारे स्टॉक आइदर कंसोलिडेशन में चले जाएंगे या करेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा था मेरे को, इसलिए मैं शेयर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो ये हमारे पास थोड़े रिस्क फैक्टर आपकी बार ज़्यादा है इस इन स्विंग ट्रेडिंग में। तो हम सीधा अपने आंसर्स की तरफ अब चल जाते हैं। ठीक है, ये डेली चार्ट है जेगल का। सिंपल आप देखेंगे ये वाला जोन, ये एक रेक्टेंगल पैटर्न में बना है। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न था, एक रेंज थी। ठीक है, रेंज को इसने अपसाइड भी ट्रैप किया, डाउन साइड भी ट्रैप किया। यहाँ पे हमारे पास बुल ट्रैप बना है, यहाँ पे हमारे पास बेयर ट्रैप बना है। ठीक है, ये दोनों ट्रैप की वजह से अब यहाँ भी ट्रैप हो गए, यहाँ भी ट्रैप हो गए, और वो कंसोलिडेशन में चला गया। तो दोनों साइड के लोग ट्रैप हो गए। अब ये इसने अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने अगेन ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है, ब्रेकआउट अच्छे कैंडल से अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पे देखेंगे आप वॉल्यूम्स, ये जो जोन है, ये जोन था हमारा ड्राई वॉल्यूम्स का। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम्स यहाँ पे आए, उसके बाद एक डिसेंट वॉल्यूम स्पर्ट आया। ठीक है, वॉल्यूम स्पर्ट आया और ये दर्शाता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ हुआ। ठीक है, कंसोलिडेशन वॉल्यूम में कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्लास्ट वॉल्यूम का। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट पे हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारा ये वाला जोन रहेगा, जो ये वाला जोन हमारा एक लाइन ऑफ कंट्रोल रह जाएगा, जिसको हम एस एल भी बोलते हैं। तो ये वाला जोन जो रहेगा यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेट 300 का जोन आता है। तो 300 के नीचे अगर क्लोज करता दिखेगा तो हम इससे एग्जिट लेंगे, एल्स हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है। अब इसमें चार्ट पैटर्न, ये रेंज ब्रेकआउट थी, तो हम क्या ये रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड ट्रैप हो गए। एक साइड ट्रैप होता तो चलता कि हम एक ये रेक्टेंगल रेंज है, इसको सिंपल से एक्स्ट्रापोलेट करके हम अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड ट्रैप हुआ है, तो ये हम ये वाली रेंज को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करेंगे अब। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें बना है एक रेयर चार्ट पैटर्न। ठीक है, जब भी ये चीज़ होती है एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन जाता है। रेयर चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है डायमंड। ठीक है, इसका जो अकेरेंस है, डायमंड का अकेरेंस है, वो काफ़ी रेयर है। ठीक है, किस तरीके से डायमंड बनता है? ये वाला एक स्पर्ट आता है, फिर नीचे आता है, ये आता है और ये आता है, और यहाँ पे हमारे पास इस जोन का एक ब्रेकआउट होता है। ये हमारे पास है एक डायमंड पैटर्न। ठीक है, डायमंड दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये डायमंड पैटर्न है, थियोरेटिकली डायमंड पैटर्न है। ठीक है, डायमंड पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। अब डायमंड पैटर्न में ये जो डायगनल है, ये वाला जो डायगनल है, इसको इस पूरे को यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट इसका डायगनल का जो भी लेंथ होगा वो एक बार कैलकुलेट कर लेना। लेकिन हम सिर्फ टारगेट करेंगे प्रीवियस हाई तक, इससे थोड़ा ऊपर तक का ही टारगेट बनेगा, लेकिन हम टारगेट करेंगे 385 तक। 385 हमारा जो करंट लेवल है 326, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 19% का जगह है, 19-20% का जगह है। तो अगर ये बजट और इवेंट बेस से इम्पैक्ट नहीं हुआ ये स्टॉक, तो ये 19-20% के टारगेट इन काफ़ी अच्छे से दे सकता है। ठीक है, ये काफ़ी रेयर चार्ट पैटर्न था, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया है कि इवेंट भी है तब भी रिस्क लिया है कि ऐसे चार्ट पैटर्न हमें बहुत रेयर मिलते हैं, इसमें ट्रेड लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे पास प्रॉपर डेटा सेट रहे कि इवेंट बेस पे ऐसे कोई भी चार्ट पैटर्न हो तो अगर वो काम करे या ना काम करे, तो इस तरीके से हम इसमें एक अपना ट्रायल एंड रन करने वाले हैं।
ठीक है, हमने इसलिए इसमें फंडामेंटल भी इंक्लूड किया, हमने इसमें चार्ट एनालिसिस भी इंक्लूड किया, सबसे पहले डिस्क्लेमर भी दिया कि क्या क्या रिस्क हैं। रिस्क थोड़ा ज़्यादा है आपकी बार, ज़्यादा क्यों है, स्टॉक से रिलेटेड रिस्क नहीं है लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट से रिलेटेड रिस्क है अभी। ठीक है, तो इस पूरे स्टॉक के एनालिसिस में इतना ही रखेंगे। हमारे पास क्या क्या हमने डिस्कस किया टेक्निकल, सबसे पहले फंडामेंटल देखा, फिर टेक्निकल देखा। टेक्निकल में हमने कौन सा एक चार्ट पैटर्न डिस्कस किया, डायमंड चार्ट पैटर्न। डायमंड चार्ट पैटर्न का जो बेसिक फंडा होता है वो यही रहता है। ठीक है, तो ये डायगोनल का लेंथ एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास का लेवल आता है, लेकिन हम 385 तक की टारगेट करेंगे। 385 हमारा फाइनल टारगेट है, 19 to 20%। हमने एक लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड कर दिया 300। ठीक है, 26 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा रिस्क भी है आपकी बार, लेकिन हमारे पास 19 to 20% की टारगेट है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।